पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं तैयार हैं। सेनापतियों ने सेनाओं का मुआयना किया। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा कि कितने कुशल ढंग से की हुई है, जबकि पांडवों की सेना कौरवों की सेना से बहुत छोटी थी, तो दुर्योधन चकित हो गए। तो वो दौड़ के द्रोणाचार्य को सूचना देने के लिए उनके पास गए। दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे और अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा अतीत में की गई एक भूल की ओर संकेत करना चाहते थे। तो हुआ यूँ था कि द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और ये वरदान प्राप्त किया कि जो उनका पुत्र होगा वो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस वरदान के फलस्वरूप उनका धृष्टद्युम्न के नाम से पुत्र हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उदारतापूर्ण द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और भेदभाव नहीं किया। यानी कि द्रोणाचार्य जानते थे कि ये धृष्टद्युम्न ही उनको मारेगा। ये जानते हुए भी उन्होंने उसको वो विद्या प्रदान की। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष में उनकी सेना का महानायक के रूप में उनकी सेना का व्यूह रचना कर रहा था। ऐसे में दुर्योधन ने अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहा कि अतीत में आप ही की एक भूल के कारण ये वर्तमान का बड़ा संकट आप खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो जो भूल हो गई वो हो गई, लेकिन अब पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं दर्शनी चाहिए।